Yeah, so hello YouTubers, my name is Uzair Imran and I make videos on YouTube advertising, Google advertising, Facebook advertising के थ्रू मतलब आप किस तरीके से अपने लीड्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कन्वर्जन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लेके आ सकते हैं। सो माय चैनल इज बेसिकली अबाउट दैट ऑल दोज थिंग्स। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। सिर्फ फेसबुक पे itself जो है कोई 200 प्लस वीडियोस होंगी जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होगी और किस तरीके से आप अपने फेसबुक पे एड्स भी रन कर सकते हैं, वो सब चीजें भी इसमें होंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बहुत सी मोटिवेशन होती है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये एक जो वीडियो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि किस तरीके से आप अपनी मतलब जिसे कहते हैं कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं। अगर आपने कस्टम ऑडियंसेस, अगर आपको नहीं पता है क्या होती है तो फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मतलब क्या होती है कस्टम ऑडियंसेस, और आप उसको देखते हुए अपनी ऑडियंस और अपनी टारगेटिंग मतलब किस तरीके से वैसे कर सकते हैं। बेसिकली कस्टम ऑडियंसेस वो होती हैं जिन्होंने आपके साथ किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट किया होता है। वो आपकी वार्म ऑडियंसेस में यूजली उनको जो बोला जाता है आपकी वार्म ऑडियंसेस है। तो उन्होंने चाहे वो आपका पेज हो, फेसबुक का पेज हो, इंस्टाग्राम का पेज हो, कोई आपकी पोस्ट हो या आपकी वेबसाइट हो या आपकी ऐप हो, तो जिन्होंने भी आपकी इन सब चीज़ों को साथ दिया, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्होंने भी जो भी ऑडियंस है उसने जिन जिन चीज़ों पे आपके इंटरेक्ट किया हुआ है, कभी भी इंटरेक्ट किया हुआ है, तो उनको हम टारगेट करते हैं। सही है। तो मैं बेसिकली जाता हूँ ऑडियंस ब्रांडिंग की तरफ। ये फेसबुक का मेन डैशबोर्ड है और बेसिकली इसमें कोई भी कैंपेन एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये एड अकाउंट जो है वो लाइक इट इज़ फॉर योर लर्निंग डेफिनेटली। सो मैं स्टार्ट करता हूँ उसको जाके क्रिएट कैंपेन से। तो अगर आपने बाकी सीखना है तो आप बिल्कुल स्टार्ट से इसको एंड तक समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो इंटरलिंक्ड होंगे। तो अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर सीखना। लेट्स से अब मुझे जाना है लीड्स की तरफ। लीड्स का ऑब्जेक्टिव है मेरा। तो अब ये कैंपेन लोड हो रही है। बीच बीच में ऐसे जब थोड़े से ऐसे ग्लिचेस आते रहते हैं। अब देखें, ये कैंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है और एक एड लेवल होता है। अच्छा, इसके पहले ये मतलब पहले समझना जरूरी है कि मतलब ये एक फनल की तरह होता है। कैंपेन लेवल बिल्कुल टॉप पे है, उसके नीचे एड सेट लेवल है और फिर नीचे बिल्कुल एड लेवल है। तो एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं और उन मल्टीपल एड सेट्स में मल्टीपल एड्स भी हो सकते हैं। तो ये कैंपेन का नेम है नेमिंग कन्वेंशन। इट इज अप टू यू। अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं कर लें। लेकिन अगर आपको इनकेस अगर इन द फ्यूचर आपको अगर कैंपेन ढूंढनी है तो आपके लिए आसानी रहती है, क्योंकि वो आप सिर्फ उस कैंपेन का नाम लिखेंगे और वो कैंपेन आपके पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप बहुत सी कैंपेन रन करते हैं तो मसला हो सकता है कि आपको वो कैंपेन अगर उसका नाम याद नहीं है तो आपको ज़रा थोड़ी मुश्किल से मिले। लेकिन इसलिए मतलब जो है जो उसकी नेमिंग कन्वेंशन है आपको पता होनी चाहिए। तो स्पेशल आर्ट कैटेगरी, अब मैं जाऊंगा डायरेक्ट एड सेट पे, क्योंकि मेरा जो बेसिकली काम है वो वहीं पे है कि एड सेट मुझे सही करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक का इवेंट पेज बनाया लेट्स से, और अब मुझे उस पे जाना है, तो अब मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जिन्होंने फेसबुक का मेरा जो इवेंट पेज है मैं वो टारगेट कर रहा हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे जाएंगे। ये आ गया ऑडियंसेस का सेक्शन। ये ऑडियंस का सेक्शन आ गया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे कस्टम ऑडियंसेस पे। पहले ये बता चुका मतलब कस्टम ऑडियंसेस क्या होती हैं। अच्छा, कस्टम ऑडियंसेस से बनता है आपको लुक ऑडियंसेस। सही है। तो पहले आपको मतलब कस्टम ऑडियंसेस समझना जरूरी है, उससे आपको ऑटोमेटिकली जो है वो लुक ऑडियंसेस भी समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब ओके, सो ये है बेसिकली सोर्सेज, योर सोर्सेज एंड मेटा सोर्सेज। अब इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। योर सोर्सेज सब आपकी वो वाली सोर्सेज होती हैं जो आपकी अपनी है। वेबसाइट आपकी अपनी होती है, ऐप एक्टिविटी आपकी, ऐप जो है वो आपकी अपनी, कैटलॉग आप खुद बनाते हैं अपना, जो सेल्स कैटलॉग होता है। जो कस्टमर लिस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली एक्सएलएस फाइल जब आप शीट अपडेट करते हैं तो वो आपकी कस्टमर लिस्ट अपडेट हो जाती है। ठीक है। अब मेटा सोर्सेज क्या है। मेटा सोर्सेज वो है आपकी वीडियो। अगर आपने कोई वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों को टारगेट करें जिन्होंने आपकी वीडियो देखी या आपकी वीडियो के साथ इंटरेक्ट किया, आपका लीड फॉर्म भरा, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में गए, शॉपिंग की आपके साथ, इवेंट्स पे गए। फेसबुक इवेंट्स होते हैं। एक तो इवेंट्स वो होते हैं जो मतलब आप बनाते हैं फेसबुक पे एड्स मैनेजर पे, और एक इवेंट्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अगर आप इवेंट्स पे जाते हैं मेन, कि बेसिकली लेट्स से कोई
ईद का इवेंट है या कोई और इवेंट है जो इवेंट क्रिएट हो रहा है फेसबुक पे, तो ये उन लोगों ने जिन लोगों ने हमारे साथ जो हमारे इवेंट्स थे उनके साथ इंटरेक्ट किया, तो मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ आज। ठीक है। तो बेस्ट बेसिकली ये मेरी वार्म ऑडियंस है, क्योंकि अवेयरनेस तो है इनको, ये कंसिडरेशन स्टेज पे मुझे इनको कन्वर्ट करना है, लेट्स से मुझे इनसे लीड्स निकलवानी है। ठीक है। अब ये मैं बस उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एनी का भी ऑप्शन है, ऑल का भी ऑप्शन है। ठीक है। मैं यहाँ पे चूज करूंगा एनी का ऑप्शन। ओके। अब सेगमेंट बाय डिफॉल्ट जो है वो चूज हुआ हुआ ये वाला, पीपल हु रिस्पॉन्डेड गोइंग और इंटरेस्टेड। वो सारे लोग जिन्होंने गोइंग पे क्लिक किया या इंटरेस्टेड पे क्लिक किया। ठीक है। फेसबुक अभी बोल रहा है कि उन लोगों को ये बाय डिफॉल्ट यही है। ठीक है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड गोइंग, जिन्होंने इंटरेस्टेड पे नहीं किया, जिन्होंने गोइंग पे किया, या जिन्होंने सिर्फ इंटरेस्टेड पे कर लिया, या उन्होंने इवेंट पेज विजिट किया, ना गोइंग क्लिक किया ना इंटरेस्टेड क्लिक किया। अब आप खुद यहाँ से देख सकते हैं कि आप कोई भी यूजर है उसका कंसिडरेशन लेवल क्या होगा। अगर उसने गोइंग भी किया, इंटरेस्टेड भी किया, तो मतलब उसका एंगेजमेंट लेवल बहुत ज्यादा है, उसको वो डेफिनेटली बहुत आपके इवेंट में इंटरेस्टेड है। अगर किसी ने सिर्फ आपका इवेंट पेज विजिट किया लेकिन ना गोइंग दबाया ना इंटरेस्टेड दबाया, तो उसका मतलब ये है कि उसने कंसिडर तो कर लिया लेकिन इतना कंसिडर नहीं किया। तो अगर आपको हाई एंगेजमेंट ऑडियंस चाहिए तो आप डेफिनेटली जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके साथ जाएंगे। अगर आपको उससे कम चाहिए, सिर्फ गोइंग में चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, इंटरेस्टेड भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ बाइफरकेशन बड़ी हो रही है भाई, यहाँ पे सेगमेंटेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपका आपको उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने ना इंटरेस्टेड किया ना गोइंग किया, लेकिन उन्होंने आपका इवेंट पेज जो है वो उसको विजिट किया, तो आप उन लोगों को भी कर सकते हैं। आप एंगेज, जिन्होंने आपके लोगों के साथ, वो सारे लोग जिन्होंने आपके इवेंट के साथ एंगेज किया, चाहे वो लाइक किया, कमेंट किया, वो शेयर किया, ये सब चीजें, ना उन्होंने इंटरेस्टेड दबाया ना उन्होंने खून दबाया, लेकिन उन्होंने उस पेज के साथ आपके इवेंट के साथ इंटरेक्ट किया किसी भी तरीके से, आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। सही है। पीपल हु एंटर द टिकट परचेज फ्लो, जो उस इंटरेस्टेड गोइंग उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो, अगर आप टिकट सेल कर रहे हैं लेट्स से, आपका फ्री इवेंट नहीं है, आप उसके टिकट सेल कर रहे हैं, जो उस प्रोसेस में एंटर हो गए और आपको उन लोगों को टारगेट करना है, तो उन लोगों को टारगेट, तो आप ये देखेंगे फेसबुक कितने अमेजिंग फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, और इतनी बाइफरकेशन है, इतनी सेगमेंटेशन है, कि आप स्पेसिफिकली बहुत से ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। जिन्होंने परचेज कर लिया, इवेंट परचेज कर लिया, ठीक है, या उन्होंने इवेंट परचेज का जो ऑप्शन है, जो टिकट परचेजिंग का जो ऑप्शन है, उसको बीच में से अबैंडन कर दिया, स्टार्ट तो किया लेकिन टिकट खरीदा नहीं, बीच में वो सारा प्रोसेस उन्होंने अबैंडन कर दिया। ठीक है। तो हाईली इंगेज्ड ऑडियंस और हाईली रेलेवेंट ऑडियंस तो हमारी ये है कि जिन्होंने टिकट परचेज कर लिया। ठीक है, जिन्होंने टिकट परचेज कर लिया, अब इसमें ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल कि वो इवेंट में आए या तो नहीं आए, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर उन्होंने परचेज कर लिया लेट से, तो वो इवेंट में आए भी होंगे। तो हाईली इंगेज ऑडियंस जो है ना, वो सबसे ज्यादा यही है, जो ना मोस्ट लॉयल रहे और उन्होंने सिर्फ ना गोइंग किया, इंटरेस्टेड भी नहीं किया, उन्होंने टिकट परचेज कर लिया। अगर आपका परचेजिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपका फ्री ऑप्शन है, अगर आपका फ्री टिकट वो इवेंट था, तो आपके साथ हु रिस्पॉन्डेड में भी आप जा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ऑडियंस साइज भी आपका बड़ा डिपेंड करेगा। लेट्स से मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जा, मैंने इस ऑप्शन को चूज कर लिया। अब मैं इसमें मजीद जो हूँ, ये मेरा पेज है, अब मेरा कोई सा ही पेज है, वो सब सारे पेजेस मेरे यहाँ पे आ रहे होंगे। सही है। तो मैं कोई भी चीज पेज चूज कर सकता हूँ, क्योंकि जिस पेज पे इवेंट बना हुआ है वही पेज मुझे यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अगर मैं कोई और पेज चूज करूंगा तो वो ऑडियंस सही तरीके से काम नहीं करेगी। फेसबुक इवेंट क्या है, अगर इवेंट अगर असल में कोई बना नहीं है, बना बनी है तो इस पेज के साथ, क्योंकि ये असल में डेमो पेज है, अगर इवेंट बना हुआ होता तो ऑटोमेटिकली इवेंट्स आपके शो होते। ठीक है। अब रिटेंशन डे से बात करते हैं। रिटेंशन बेसिकली क्या है, रिटेन करना, रिटेन से बना है रिटेंशन, डेफिनेटली। अब फेसबुक रिटेंशन डेज यहाँ पे मैक्सिमम होगा 365, एक साल हो गया। मतलब क्या है, 365 का मतलब ये है कि एक साल में अगर कोई सा भी इवेंट था, पर्टिकुलरली आप यहाँ से चूज कर लेंगे, उस एक साल में उस इवेंट से कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि 365 दिन में डेफिनेटली उसमें लोग ज्यादा होंगे, बड़े बात एक महीने में, 12 महीने में जितने लोगों ने ज्यादा किया, तो आई एम अज्यूमिंग कि 99% यही चांसेस है
कि वो लोग ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अगर मैं देखूँ कि एक महीने में कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया। तो इट इज अप टू मी, अगर मुझे देखना है कि मेरा इवेंट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 30 डेज का था, मैं देख रहा हूँ 30 डेज में कितनी रिटेंशन आई किसी भी इवेंट से, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई पिछले 30 दिन का मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ कि मुझे पिछले 30 दिन का बताओ, पिछले एक महीने में कितने लोगों ने मेरे इवेंट के साथ इंटरेक्ट किया उस वाले पर्टिकुलर इवेंट के साथ जो मैं यहाँ पे चूज करूंगा। ऑडियंस कम होगी लेकिन ऑडियंस रेलेवेंट होगी। हमेशा ज्यादा डेज बढ़ाने से ऑडियंस रेलेवेंसी पे भी अफेक्ट आता है। अब यहाँ पे अगर मैं 365 ही लिखूं तो डेटा तो बहुत ज्यादा होगा, क्वांटिटी ऑफ डेटा तो होगा लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इस चीज की गारंटी नहीं है कि मतलब आपकी क्वालिटी हमेशा वैसी ही रहे। मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ कि 3 महीने के मुझे डेटा निकाल के दे। अब मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ लेट्स से ऐसे लोगों को जिन्होंने गोइंग इंटरेस्टेड भी किया और जिन्होंने लेट्स लेट्स से एग्जांपल है कि उन्होंने परचेज भी कर लिए टिकट्स। ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया। लेट्स से फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अब इसमें से यहाँ पे एक्सक्लूड के ऑप्शन जो आ रहा है इसमें इंक्लूड भी कर सकता हूँ एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, टोटली अप टू मी। जितना इंक्लूड करता जाऊंगा उतना ऑडियंस का जो पूल साइज है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर मुझे बड़ी ऑडियंस चाहिए तो मैं कोई ऐसा इवेंट चूज करूंगा जिसमें ज्यादा ऑडियंस आ रही है। मैं जितना स्पेसिफिक होता जाऊंगा गाइज, तो मैं रेलिवेंट ऑडियंस तक तो पहुंचता जाऊंगा जिस तक मुझे पहुंचना है, लेकिन मेरी ऑडियंस भी छोटी होती जाएगी, ऑडियंस साइज है छोटा होता जाएगा। तो फिर फेसबुक अगर बहुत ऑडियंस अगर अगर ऑडियंस साइज छोटा होगा तो फेसबुक टारगेटिंग में मसला हो सकता है। फेसबुक के पास क्या पता वो बोले कि ऑडियंस बहुत कम है, आपको शायद ऑडियंस फिर बढ़ानी भी पड़ जाए। ठीक है, ओके। अब ऑडियंस नेम में कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट पेज ऑडियंस, एनीवेज कुछ भी। आइए, अब यहाँ पे कोई मसला आ रहा है इसकी वजह से। आ मेन मसला यही है कि यहाँ पे फेसबुक इवेंट्स मैं जब मैं सेलेक्ट अगर मैं इवेंट सेलेक्ट कर लेता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता ऑप्शन क्रिएट ऑडियंस का, ऑडियंस क्रिएट हो जाती, ऑडियंस क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ऑडियंस शो होने लगती। ठीक है, अब वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं अगर मुझे उसकी लुक लाइक ऑडियंसेस मैं सब आपको बता देता हूँ कि लुक लाइक ऑडियंस बेसिकली होती हैं। लुक लाइक ऑडियंस वो होती हैं कि जो आपने कस्टम ऑडियंसेस बनाई उनसे लुक लाइक ऑडियंस बनाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पेज पे उस इवेंट पे कितने लोगों ने इंगेज किया, अगर मुझे उसकी कस्टम ऑडियंसेस बनानी है तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कस्टम ऑडियंस तो बन गई, लेकिन ऐसे लुक लाइक ऐसे दिखने वाले कौन से ऐसे लोग होंगे, ऐसे अच्छा ऐसे कौन से लोग हैं इसी ऑडियंस के लेते हुए जो इनके रेलेवेंट है। तो वो बेसिकली होती है लोकल लाइक। मैं से बहुत सी इससे पहले ही बात कर चुका हूँ मल्टीपल वीडियोस पे। यहाँ पे ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं, फिर मैं जाऊंगा ऑटोमेटिकली एड लेवल पे जाके चीज़ों को सही करूंगा वहाँ पे। और फिर यहाँ पे जाके फिर मैं कैंपेन पब्लिश कर दूंगा। जैसे पब्लिश करूंगा तो कैंपेन पब्लिक हो जाएगी, रिव्यू भी जा सकती है। यहाँ पे स्टेटस इसका आ जाएगा, सेटअप एरर है लेकिन मेरी ये, क्योंकि ये ऑडियंस मतलब मैंने कंप्लीट तो नहीं किया ना कैंपेन, कैंपेन पब्लिश करता तो फिर यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है कि आपको अपने फेसबुक पे जो आपने इवेंट लगाया और आप चाह रहे हैं कि वही कस्टम ऑडियंस वो वार्म ऑडियंसेस है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने आपके इवेंट के साथ जब इंटरेक्ट किया तो उनको आपके बिजनेस का तो पता है। तो मार्केटिंग फनल बेसिकली बोलता है कि अवेयरनेस कंसिडरेशन ऑफ डिसीजन। तो अवेयर तो वो है क्योंकि उन्होंने इवेंट के साथ जब एंगेज कर लिया है, उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया है, तो मतलब अवेयर तो वो है आपके बिजनेस के। अब आपने अभी वो है कंसिडरेशन स्टेज पे, तो आपको उनको डिसीजन स्टेज पे लेके आना है, ऐसे सारी लोगों की लीड्स जमा करनी है और फाइनली उनको कन्वर्ट करना है। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव के साथ जाएंगे तो आप कस्टम ऑडियंसेस और लोकलाइज ऑडियंसेस प्रोबेबली बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है। इसी तरीके से देखें, ऑडियंस टारगेटिंग जितनी अच्छी होगी आपकी, उसी तरीके से आपके रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अच्छे होते जाएंगे। कभी कभार बहुत ब्रॉड ऑडियंस के साथ भी जाया जाता है, कई बार बहुत नैरो के साथ भी जाया जाता है। इट इज टोटली अपॉन योर बिजनेस कि आपका बिजनेस क्या कहता है, आपकी इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस है और व्हाट इज परफॉर्मिंग गुड फॉर यू। बहुत से लोगों के लिए ब्रॉड ऑडियंस अच्छी रहती है, बहुत से लोगों के लिए नैरो अच्छी रहती है, लेकिन आइडियली आपको मीडियम साइज के बहुत ज्यादा ना ब्रॉड ऑडियंस हो ना बहुत ज्यादा नैरो ऑडियंस हो, रीजनेबल ऑडियंसेस हों। क्योंकि बेसिकली फेसबुक का ट्रैफिक अब कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि मेटा भी बोल चुका है। इसकी वजह से फेसबुक का ट्रैफिक अब ऑडियंसेस का मतलब कम हो रहा है। फिर इसके अलावा डेटा प्राइवेसी के बहुत सारे इश्यूज हैं। iOS 14.5 के बारे में कभी पढ़ेगा आपके कभी अगर टाइम मिले आपको डेफिनेटली, तो किस तरीके से आप कुकीलेस हो रही है दुनिया। तो इसकी वजह से आपकी जो अपनी सोर्सेज हैं
तो आपकी अपनी वेबसाइट है, अपनी ऐप है, उस पे जो ट्रैकिंग कोड अगर आपने लगाए हुए लेट्स से, तो उसमें बायस ट्रैकिंग हो रही है, और ट्रैकिंग मतलब कम हो रही है, क्योंकि डेटा, जो डेटा की सर्वेलेंस है, और जो जो डेटा प्राइवेसी का मतलब इतनी बातचीत हो रही है, तो मतलब डेटा आपके पास कम होते जाएगा। तो इसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट पार्टी डेटा पे लाइक इन्हिसार करें, या उस पे काम करें, किस तरीके से आप उस चीज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और देखें, इसमें से मतलब जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ, तो मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो मैक्सिमम जो है ना, उसको शुरू से एंड तक देखा करें, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ का बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट समझना है, तो यू कैन डेफिनेटली, आप उसको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियोस को मतलब पूरा कंप्लीटली देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली। और फिर अगले ही वीडियो में मैं किसी और चीज़ से बात कर रहा हूँ डेफिनेटली, और वो अपनी नॉलेज है वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो या, सो थैंक यू एंड गुड बाय।